Hello बच्चों, so let's see the question with a standard rectangular bar magnet. The time period in the uniform magnetic field is 4 seconds. The bar magnet is cut parallel to its length into 4 equal pieces. The time period in the uniform magnetic field when the piece is used in second. Okay, and the given condition is the bar magnet breadth is small. Okay, so here in the condition we have the length of the bar magnet is very greater than the P. Fine. Okay, your first option says 16, second option says 8, third option says 4, and your fourth option says 2. So here in this condition, we have the formula of the time period as t equals to 2 pi under root of I upon m into b. We have this formula. Now you have this bar magnet, and when you cut the bar magnet into 4 equal pieces, so it will be like first piece, second piece, and this will be a थर्ड पीस. और ये बार मैग्नेट को थोड़ा एक्सटेंड करें. ठीक है, चलो. तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. गिवन द कंडीशन इज द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज ग्रेटर देन द विड्थ. ओके, तो यहाँ पे विड्थ जो होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएगी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम यहाँ पे इसके लिए डिफाइन करते हैं, इट कम्स टू बी m/12 L² प्लस b². अब b जो है वो नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL²/12 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि b हमने यहाँ पे नेग्लिजिबल कंसीडर किया है विद रिस्पेक्ट टू l. अब जैसे आपने इसको कट ऑन किया तो यहाँ पे जो मास था, ओके, सो दिस विल बी द मास ऑफ द बार मैग्नेट. तो मास में वेरिएशन होगा एंड हेंस यहाँ पे जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आफ्टर कटिंग. ओके, आफ्टर कटिंग यू विल गेट अ न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश व्हिच इज इक्वल्स टू I/4. क्योंकि जो पहले m मास था अभी वो m/4 हो जाएगा. लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ. लेंथ में चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने इसको पैरेलल टू द लेंथ कट किया हुआ है. तो जो भी वेरिएशन होगा वो सिर्फ मास में होगा, यानी कि अब हर एक सिंगल पीस का जो मास होगा वो m/4 हो जाएगा. वैसे ही हाल पोल स्ट्रेंथ का भी होगा, क्योंकि हर एक सिंगल मैग्नेट का अब पोल स्ट्रेंथ जो है वो m/4 हो चुका है. तो यहाँ पे नया मैग्नेटिक मोमेंट भी मिलेगा हमें m डैश. इट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट m/4. ओके, सो आफ्टर कटिंग जो वेरिएशन आएगा, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा. वो क्यों होगा? क्योंकि मास में वेरिएशन हो चुका है. और एक पोल मैग्नेटिक मोमेंट में वेरिएशन आएगा क्योंकि पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू भी 1/4 हो चुकी है. तो एक तो नया मैग्नेटिक मोमेंट आ गया और एक नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. आपने उसको जो बार मैग्नेट हमें मिला है आफ्टर द कटिंग, उसको सेम मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है, यानी कि बी का वैल्यू सेम रहेगा. सो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज. एंड इनिशियली हम डिफाइन करते थे टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ I अपॉन mb. अब आफ्टर कटिंग जो नया टाइम पीरियड आएगा वो t डैश हो जाएगा व्हिच इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I डैश अपॉन m डैश इनटू सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. I डैश जो है वो I/4 है, m डैश जो है वो m/4 है. सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन 4 इंटू m डैश की जगह m अपॉन 4 इंटू b. 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. सॉल्विंग इट यू गेट द वैल्यू ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन mb. और ये हमारा टाइम पीरियड के बराबर था. तो आफ्टर सॉल्विंग वी कम टू नो कि जो t डैश है वो t के बराबर है, यानी कि अगर आपने पोल को कट किया है अलोंग द लेंथ, यानी कि यहाँ पे आप कितने भी पीसेस पोल के करो टाइम पीरियड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, आप 4 पीसेस करो, 5 पीसेस करो, कितने भी पीसेस आप पोल के करोगे टाइम पीरियड ऑलवेज सेम रहेगा. हेंस यहाँ पे टाइम पीरियड हमें 4 सेकंड गिवन था, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो आएगा t डैश वो हो जाएगा 4 सेकेंड्स. फाइन. तो टाइम पीरियड में कोई वेरिएशन नहीं आएगा. 4 सेकंड इज इन योर ऑप्शन नंबर C and hence your option C is absolutely correct. So I hope you got the concept of this question. All the very best.